ब्राह्मण इसे पढ़े तो वो ज्ञानी होता है, क्षत्रिय पढ़े तो वो सूरवीर होता है, उसका राज्य सुव्यवस्थित रहता है। वैश्य अगर इसे पढ़े तो उसका व्यापार कारोबार उन्नति को प्राप्त होता है। शूद्र इसे पढ़े तो उसे यश कीर्ति की प्राप्ति होती है, उसका जीवन मंगलमय होता है। चारों वर्णों के लोगों को पढ़ने का अधिकार है और वो इसे पढ़ें और कल्याण को प्राप्त करें। पठन द्विजो वाग् वृषभत्वमीयात् स्यात् क्षत्रियो भूमिपतित्वमीयात् वणिज्जनः पण्यफलत्वमीयात् जनश्च शूद्रोऽपि महत्वमीयात्। ब्राह्मण पढ़े तो वो विद्वान होता है, क्षत्रिय पढ़े तो वो पराक्रमी होता है, उसका राज्य स्थिर रहता है। वैश्य पढ़े पाठ करे तो उसका कारोबार व्यापार बढ़ता है। शूद्र पढ़े तो उसे यश प्रतिष्ठा मिलती है, उसका जीवन मंगलमय होता है। चारों वर्णों को रामायण पढ़ने का और सुनने का, स्वाध्याय करने का अधिकार है। वर्णों के अनुसार ही धर्म की व्यवस्था जो है उसका नाम सनातन धर्म है, ये भी जान लेना चाहिए। वर्ण के अनुसार किस वर्ण का क्या धर्म है, उस धर्म को जानकर उस धर्म का हम पालन करें, इसी का नाम सनातन धर्म है। वर्ण धर्म ही सनातन धर्म है। 11,000 वर्ष तक राम जी ने अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान होकर यही काम किया है। चारों वर्ण के लोगों को उनके वर्ण धर्म का उपदेश किया और उनको उनके धर्म में प्रवृत्त किया। चातुर्वर्ण्यम च लोकेस्मिन् स्वे स्वे धर्मे नियोक्षति। चारों वर्ण के लोगों को उनके धर्म में प्रवृत्त किया। राम जी अपने सिंहासन पर बैठकर अपनी प्रजा को यही उपदेश देते, हे ब्राह्मणों, वेद पढ़ो, स्वाध्याय करो, यज्ञ करो, अग्निहोत्र करो, तपोमय जीवन व्यतीत करो। ब्राह्मण का जो धर्म है वो ब्राह्मण को बताते, क्षत्रियों का जो धर्म है वो क्षत्रियों को सिखाते, और अपने अपने धर्म को जानकर लोग अपने अपने धर्म का पालन करते। उसका परिणाम बोले राम राज्य में कोई दुखी नहीं हुआ। यही तो राम राज्य की विशेषता। राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका।